हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं अनुज बंसल गाजियाबाद से और आज 25 फरवरी 2025 दोपहर के 12:16 का टाइम हो रहा है। तो आप सभी जैसे कि जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो जो सुबह बनाई थी करीबन 8:45 के आसपास, तो एक विड्रॉल लगाया था, ठीक है ना। तो उस विड्रॉल के रिगार्डिंग में ही ये वीडियो है। बाकी उससे पहले हम एक नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो सिस्टम द्वारा अभी रिसेंटली आया हुआ है। और ऑफ़र की लास्ट डेट है, आप सभी जानते हैं। और एक मैसेज ये तो आया था येस्टरडे में, और ये अभी आया है 11:54 पे। तो ये DEX ट्रेड जो GDG का लिस्टेड प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ का मैसेज आया हुआ है कि टोटल $37,775 का वॉल्यूम 24 घंटे के अंदर ट्रेड हुआ है एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, डियर कम्युनिटी, GDG इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द इंटरनेशनल मार्केट। अगर GDG में प्रॉफिट को डबल करना है तो पैनिक नहीं होना है। GDG इज़ ब्लशिंग एंड ट्रेंडिंग $1.12 ऑन एक्सचेंज। किसी भी दूर भावना में आकर GDG को अभी सेल नहीं करना है। 2 मंथ में आप डबल या उससे भी अधिक का बेनिफिट अर्न कर सकते हैं। ये एक अनुमान है, ठीक है ना। और देखिए मुश्किल भी है, क्योंकि व्यक्ति इतना पैनिक तो ऑलरेडी पिछले 7 साल 8 साल से है ही है, और जो आ रहा है उसमें भी जो है उसको सेल आउट करें, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने ही इतना डिले कर दिया हर एक चीज़ को, जिसके कारण से ये सब चीज़ें लोग उसको होल्ड करके नहीं, उसको या तो सेल करेंगे या उसको जो है IDV लगाने में यूटिलाइज़ करेंगे। अदरवाइज़ अपने पास होल्ड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा उनके लिए ये सोचना कि वो उसको किस तरीके से स्टैंड करें। क्योंकि अगर मैं ही अगर सोचूं कि मैं उसको स्टे रोक लूँ अपने पास में ट्रस्ट वॉलेट में या एक्सचेंज पे, तो बहुत मुश्किल हालात में अपने आप को रखना बहुत मुश्किल है। या तो मैं इन्वेस्ट करना पसंद करूँ या उसे इंस्टेंट सेल करना पसंद करूँगा, जो स्थिति अभी पर्टिकुलर कुछ समय की है। कंपनी जब से GDX के विड्रॉल होगा है, तो उससे सिस्टम ने एक मनोबल तोड़ दिया है, और सिस्टम में इतना अच्छा बिजनेस होने के बाद में पूर्ण रूप से विराम लग चुका है। तो किस तरीके से होगा मुझे नहीं पता। बाकी अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि मेन बात है, एक बार जब विश्वास टूटता है तो उसको दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। और कंपनी बार बार विश्वास तोड़ रही है, बार बार विश्वास बनाने का प्रयास होता है और बार बार उस विश्वास को जो है तोड़ देती है। तो किस तरीके से उस पर यकीन किया जाए कि वो कब क्या कर दे, ठीक है ना। तो 100% देखिए, मेरा तो यही है कि 100% रिस्की प्रोग्राम है, ठीक है। कब वेबसाइट बंद हो जाए, कब ये कॉइन जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाए, किसी का कुछ नहीं पता, ठीक है ना। ये सब इनके हाथ में है। कंपनी मैनेजमेंट क्या है, वो क्या चाहती है, ठीक है ना। आवाम तो बहुत अच्छा चाहती है, वो पॉजिटिव थी, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगी। पर मेन बात है कि इन्होंने उसको इस तरीके से बना दिया मैनेजमेंट से कि वो किसी रूप में विश्वास कर पाना एक बहुत मुश्किल हालात बनते जा रहे हैं सिस्टम द्वारा। इसके अलावा एक मैसेज आया, GDS कॉइन एक्सचेंज लिस्टिंग कमिंग सून। तो यहाँ पर एक बात लिखी है, GDS जो अपना कॉइन है उसको भी एक्सचेंज पे लिस्ट करने का एक इन्होंने मैसेज दिया है, कमिंग सून। तो वो कब लिस्ट होगा ये सिस्टम मैनेजमेंट बताएगा। चलिए, बाकी हमने सुबह मॉर्निंग में एक विड्रॉल लगाया था, पहले हम उस ID को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद में आपको दिखा देते हैं कि वो विड्रॉल हमारे पास में किस तरीके से रिसीव हो गया था, और फिर उसको हम ID पे किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम चलते हैं सीधा GDG की वेबसाइट पे सॉरी। तो ये हमारा विड्रॉल था इस ID का। तो सबसे ऊपर वही ID ओपन है, और हमने 25 तारीख को सुबह करीबन 8:45 के आसपास उस ID से विड्रॉल हमने प्रोसीड किया था। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी अमाउंट में वो प्रोसेस होना था। अमाउंट देखने का वो मेन मकसद है दिखाने का, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई ये अपनी तरफ से बनाया गया है। तो मैंने इस वाली ID से ये विड्रॉल लिया था, इस ID का सेकंड विड्रॉल था। तो 9.52 ये डॉलर में था, और यहाँ पर एड्रेस आ गया है। तो लास्ट वीडियो में वैसे आप देख सकते हैं 8 पॉइंट समथिंग करके उसमें फिगर आउट थी। फिर भी अगर इसमें कुछ हिस्ट्री में आता है, विड्रॉल हिस्ट्री में, तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ये तो वैल्यू थी उसमें, और अप्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर केवल जो है सेंडिंग एड्रेस ही आ रहा है, जिस एड्रेस से रिसीव हुआ है अपने पास में। तो चलते हैं सीधा ट्रस्ट वॉलेट पे, और ट्रस्ट वॉलेट पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो हमें रिसीव हुआ है 8:45 के आसपास। मैंने विड्रॉल लगाया था, वो आपने वीडियो देख भी ली होगी। और वो अभी अपने पास में GDG वो 8.8963 GDG अपने पास में ये रिसीव हो गया है। कितने बजे रिसीव हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 12:07 पे करीबन अगर बात करें तो 2 घंटे 2 से 2.25 घंटे का
टाइम जो है गया है इसमें सिस्टम द्वारा। 2.25 घंटे में कंपनी ने पेमेंट रिलीज किए हैं यहाँ पे। इसमें आपकी BNB की जो फीस है वो भी सिस्टम द्वारा दिखाई गई है 8.33 USDT में। ये सिस्टम द्वारा BNB की फ़ीस यहाँ पर डिडक्ट की गई है सिस्टम द्वारा। चलिए अब एक काम करते हैं, इस वाली GDG को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं ID पे, क्योंकि हमारा ID लगाने में यूज़ होगा। बाकी तो इसे एक्सचेंज पे ले जाके इंस्टेंट सेल भी किया जा सकता है, पर हमारे पास में कुछ IDs हैं जो एक लेवल की इनकम को बढ़ाने के लिए उसमें डालनी ज़रूरी है। वो मेरी अपनी ओपिनियन है, आपकी कोई वो नहीं है। ये तो केवल मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि किस तरीके से आप ID पे अपने ट्रस्ट वॉलेट से GDG को इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको वो ID लॉगिन करके दिखा देता हूँ। उसमें ऑलरेडी कुछ अमाउंट है भी ऑलरेडी बूट एक्टिवेशन वॉलेट में, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद में ये वाली अमाउंट ऐड होने के बाद में क्या फ़िगर होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 8.91 USDT ऑलरेडी इसमें है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाते हैं, फ़ंड मैनेजर में जाना है, डिपॉजिट ऑटो फंड में जाना है। उसके बाद में ये रिसीविंग एड्रेस आपको और बारकोड दे रखा है। इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसे कॉपी कर लीजिए। आपको जो आपको ग्रीन कलर का बटन दिखाई दे रहा है रिसीविंग एड्रेस के नीचे, ये हमने कॉपी कर लिया है। इसके बाद में हम जाएंगे ट्रस्ट वॉलेट पे। तो ट्रस्ट वॉलेट पे ये हमारा GDG ऑलरेडी यहाँ पर है, तो हम इसे यहाँ पर इसको पेस्ट भी कर सकते हैं और प्रेस करके भी पेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम पे क्लिक कर देते हैं और फिर उसके बाद में नेक्स्ट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपके पास, आप चाहे इसे एक्सचेंज पे लेके आएँ चाहे वेबसाइट पे लेके, आपके पास BNB सफिशिएंट मात्रा में होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 रुपये 17 पैसे का BNB यहाँ पर डिडक्ट किया जा रहा है ट्रांसफ़र करने का। तो ये आपके पास एवरी टाइम अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप ट्रांजेक्शन करें, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। क्योंकि ये GDG BNB की स्मार्ट चेन पे रहेगा, तो BNB की गैस फीस के रूप में आपको BNB एवरी टाइम यहाँ पर जो है मेंटेन करके रखना होता है। तो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 8.8963 GDG आ रहा है, तो ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये 0 हो गया है और ट्रांजैक्शन डिटेल पे भी हम क्लिक करेंगे तो ये 12:24 जैसे कि ऊपर और नीचे आप देख रहे हैं सेम टाइम है और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं ID पे, तो ID पे भी देख लेते हैं कि वो हमारा क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम ID दोबारा से लॉगिन करें क्योंकि ये लॉग आउट हो गया है। तो ये हमारे 8.91 तो ऑलरेडी है और हमने वहाँ से ऐड ऑन किया है, तो वहाँ पर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं डिपॉजिट ऑटो फंड को। और देखिए यहाँ पर 8.8963 हमारे पास टोकन GDG आ चुका है और इसे हमने यहाँ पर क्रेडिट GDG वॉलेट कर दिया है। तो ये हमारा फ़ंड डिपॉजिट सक्सेसफुली हमारा हो गया। ये हमारे बोट एक्टिवेशन वॉलेट में क्रेडिट हो गया है। तो इसको मैं आपको डैशबोर्ड पे भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 18.44 और $10 की रिक्वायरमेंट होती है एक एक्टिवेशन के लिए। ये देखिए 9.52 डॉलर में 1.07 GDG के हिसाब से $9.52 हमारे यहाँ पर 25 तारीख में ये क्रेडिट हो गया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। आप इसको करके भी जो है जानकारी ले सकते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन अब सिस्टम द्वारा नेक्स्ट आएगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस YouTube चैनल पे देता रहूँगा ताकि आपको अपडेटेड जानकारी सिस्टम की मिलती रहे। बाकी आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा दिएगा। धन्यवाद दोस्तों।